को पता है अमीर लोग ऐसे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं जो गरीब लोग कभी नहीं करते। और ये चीज़ है ना, मैंने खुद फर्स्ट हैंड नोटिस की है। मैं जब छोटा था तो मैं एक स्लम में रहता था। लेटर हम लोग एक सोसाइटी में गए जहाँ बहुत सारे मिडिल क्लास लोग रहते थे। लेकिन जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं मेरे घर की हेल्प करने के लिए एक गोल्फ क्लब में, मुंबई के गोल्फ क्लब में पार्ट टाइम जॉब पे लगा। और वो गोल्फ क्लब में है ना, मुंबई के कुछ वन ऑफ द वेल्दीएस्ट लोग आते थे। और उनके साथ काम करके, उनसे बात करके, उनको देख के मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस किया एक गरीब पर्सन के माइंडसेट में और एक रिच पर्सन के माइंडसेट में। और उनको देख के ही मैंने बुक रीडिंग की हैबिट सीखी। और पिछले 5 सालों के अंदर 150 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। और मेरे इतने सालों का हार्ड वर्क एंड लेसन है ना, मैं आपको ये एक एपिसोड के अंदर देना चाहूँगा। मेरी पूरी लर्निंग है जो मैं ये एपिसोड के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो विश करूँगा आप ये एपिसोड पूरा एंड तक देखिए, इससे आपको इनसेन बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला लेसन देखो समझना पड़ेगा कि रिच लोग हैं ना, हमेशा लर्न करते रहते हैं। अब पुअर लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का मोस्ट बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? उन लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। आप खुद ऑब्जर्व करके देखना, अगर आप लोकल ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो कितने मिडिल क्लास लोग आपको बुक लेके पढ़ते हुए दिखते हैं। वो गेम्स खेलेंगे, वो वीडियोस देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, एंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लर्निंग नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनको सब पता है। लेकिन यार, इतने बड़े बड़े लोग जो इतने ज़्यादा अमीर है, उनको लगता है कि दुनिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, हम सीख सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो तुम कौन हो? तुम क्यों नहीं सीखते हो? अगर तुम्हें वो लेवल पे पहुंचना है तो हमेशा इंप्रूव करना है। इवन विराट कोहली, MS धोनी जैसे इतने ज़्यादा एस्टैब्लिश प्लेयर, इतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव की, वो बोलते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, हम लर्न करते रहेंगे। दैट्स वाई दे बिकम सो सक्सेसफुल। अब मिस्टर बीस्ट वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर है। उससे बड़ा यूट्यूबर पूरे वर्ल्ड ने आज तक नहीं देखा है, ये हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं। लेकिन मैंने उनके लिटरली 10 से ज़्यादा पॉडकास्ट सुने, इंटरव्यूज़ देखे, और हर बार उन्होंने कहा कि मुझे लर्न करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नई नई चीज़ें लर्न करना ही चाहता हूँ ताकि मैं अपने वीडियोस को किसी ना किसी एक्सपेक्ट में बेटर करते जाऊँ। इवन इलॉन मस्क के मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे, उसके अंदर वो हर बार कोई ना कोई बुक्स पढ़ते हैं, कोई ना कोई इंटरव्यूज़ देखते हैं, कोई नई नई जगह पे जाते हैं जहाँ से वो लर्न करते रहते हैं। दैट्स वाई ही इज़ सो सक्सेसफुल रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस इन USA, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वो हमेशा लर्न करते रहते हैं। और मैंने खुद ने जितने रिच लोगों को पर्सनली देखा है ना, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम द बेस्ट, अभी मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। वो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को आज के दिन क्या हो गया है, हम ट्रेन में जा रहे हैं तो मूवीज़ देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, क्योंकि डोपामिन हिट देने वाली जो चीज़ें हैं, जो एंटरटेनमेंट देने वाली चीज़ें हैं ना, वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हमें हमेशा एंटरटेनमेंट देती रहती है, हमें डोपामिन हिट देती रहती है, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो लर्न करने वाली चीज़ें रहती है, जैसे अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हो तो ये एक लर्न करने वाली चीज़ है। ये अगर 1 करोड़ लोग हैं ना, उसमें से 1000 लोग ही इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, बिकॉज इतने ही लोगों के अंदर वो चाहत है कि उनको अमीर बनना है, उनको ये रैट रेस से निकलना है। दैट्स वाई 99% पीपल आर रूल्ड बाय टॉप 1% पीपल। 90% लोग मीडियोकर है, वही 10% लोगों के पास पूरे वर्ल्ड की 80% वेल्थ है। कभी आप नोटिस करके देखना, बिकॉज दे नो हाउ टू गेट इम्प्रूव, हाउ टू गेट एट द टॉप। तो यही चीज़ है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम से निकलना है, मीडियोक्रिटी से निकलना है, तो आपको लर्न करना शुरू करना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप बुक्स पढ़ो, आप न्यू स्किल्स हर 6 महीने में लर्न कर सकते हो। यार, इतनी ज़्यादा न्यू स्किल्स आ रही, AI के बारे में आप लर्न कर सकते हो, नए पावर पॉइंट के बारे में, पावर BI के बारे में लर्न कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। इतने सारे स्कोप है लर्न करने के। अगर आप 6-6 महीना भी पकड़ते हो, हर एक स्किल को देते हो, तो आप बाकी अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो गए। अगर आप ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो, ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ये चीज़ें ना आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने इन लोगों के पास रह के नोटिस किया, वो है भाई, ये कभी है ना 1 या 2 साल के बारे में नहीं सोचते, ये हमेशा डेकेड्स के बारे में सोचते। 10 सालों का
दिमाग में लेके चलते हैं। ये कोई भी चीज़ को यही चीज़ में नापते हैं कि 10 सालों के अंदर ये चीज़ का फ्यूचर क्या होगा और उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। अब वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर है एलेक्स हरमोजी करके। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और अभी एक कंटेंट क्रिएटर बने हैं। और उनसे जब पूछा गया कि भाई आप तो अभी 3 साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, 3 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके पूरे ऑल ओवर इंस्टाग्राम पे, थ्रेड पे, ट्विटर पे, हर जगह पे आपके फॉलोइंग है, लाख 2-2 लाख मिलियंस में फॉलोइंग है, तो आप इतने स्टैब्लिश हो, आपको क्या लगता है कि बेस्ट एडवाइस ये क्या रहेगी किसी को भी ग्रो होने के लिए? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एडवाइस तो दूंगा जो मैंने यूज़ की, लेकिन आप कभी ये मत बोलना कि मैं सब कुछ जान गया हूँ ये इंडस्ट्री के बारे में। भाई अभी तो मैं बिगिनर हूँ, अभी तो मैंने 3 से 4 साल ही दिए, मैं तो डेकेड का सोचते चल रहा हूँ। अगर मैं एक पूरा डेकेड ये कंटेंट के मार्केटिंग में रेलेवेंट रह गया ना, तो मैं समझूंगा कि मैं अभी इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया हूँ, प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी नहीं बनाऊँ। अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे देखना है तो आप देख सकते हो मिस्टर बीस्ट को। तो मिस्टर बीस्ट खुद बोलते हैं कि मैं अभी तक एक्सपर्ट नहीं बना हूँ। एक्सपर्टीज के लिए आपको नहीं बोल के 10,000 आवर देने पड़ेंगे, और आज के टाइम पे मिस्टर बीस्ट बोलते हैं कि आपको 10,000 डेज देने पड़ेंगे। जब आप 10,000 डेज देते हो तब आप एक स्किल के अंदर एक्सपर्ट बनते हो, और वो हम्बैलिटी हमें चाहिए कि हम भी डेकेड्स के बारे में सोच के चले। मैं खुद कंटेंट क्रिएशन जब शुरू किया था ना भाई, मैं लिटरली मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास एक टाइम मशीन हो तो मैं ये सारी नॉलेज जाके आज से 2020 वाले पर्सन को दूँ कि भाई ऐसा ऐसा तू कर, ये सारी गलतियां मत कर। तो 2021 से मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो वो 3 साल के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाता था अगर ये सारी नॉलेज मेरे पास रहती तो यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद भी अभी कंटेंट क्रिएशन को एक डेकेड, ये तो मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की तरह मैं शुरू करूँगा इसको, और अब से मैं लिटरली 10 ईयर का पीरियड लेके चलूँगा कि 10 ईयर्स के अंदर मैं कंटेंट क्रिएशन से क्या कर सकता हूँ और मैं कैसा इस्टेब्लिश अपने आप को ये मार्केट के अंदर कर सकता हूँ। जो रिच लोग हैं वो डेकेड के बारे में सोच के चलते, आप भी जो इंडस्ट्री में अपने वो इंडस्ट्री के बारे में डेकेड्स में सोच के चलो, आपको इंसेन रिजल्ट मिलेंगे। इन्वेस्टिंग रहे, मनी मेकिंग रहे, हर एक चीज़ को अगर आप लंबे समय का सोच के चलोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर है ना, अभी हम रिजल्ट जो है ओवर एक्सपेक्ट कर देते कि 2 साल के अंदर क्या हो सकता है, लेकिन हम डेकेड्स के अंदर रिजल्ट जो है अंडर एक्सपेक्ट कर देते हैं कि हम क्या कुछ अचीव कर सकते हो फील्ड के अंदर। तो ये था सेकेंड लेसन जो मैंने लिया। थर्ड है दे लर्न हाउ मनी वर्क्स। देखो अब मैं आपको 3 डिफरेंशिएट बताता हूँ। जो गरीब लोग हैं ना वो सोचते हैं कि जो पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा ईवल है, तो अगर मैं अमीर नहीं बन रहा हूँ ना तो मुझे किसी ने श्राप दिया है, किसी की बुरी नज़र है, किसी ने मुझ पर काला जादू कर दिया है, ऐसा पुअर लोग सोचते हैं। मुझे एक बाबा के पास जाना चाहिए, बाबा कुछ बहुत ही देगा जिससे मैं अमीर बन जाऊँगा। तो ये पुअर लोग का माइंडसेट है। जो मिडिल क्लास है वो क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट की गलती है, हमारा इकोनॉमी है ऐसा चलता है, हमारी कंट्री ऐसा चलती है कि अमीर और अमीर बन रहे हैं, गरीब ही बन रहे हैं। लेकिन जो रिच लोग हैं ना वो सीखते हैं कि मनी कैसे वर्क करता है। यार मनी इंसानों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। तो मनी का जो यूज़ है वो भी इंसानों को बहुत अच्छे से पता है कैसा करना, और वो कुछ इंसान पूरे मनी को कंट्रोल करते हैं। आप हर एक कंट्री में जाओ, वहाँ के जो टॉप 10 रिच पर्सन रहेंगे ना वो इकोनॉमी का 90% पैसा कंट्रोल करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मनी कैसे वर्क करता है। इवन हेनरी फोर्ड सर ने ना एक बार कहा था कि अगर आप इस कंट्री का, यूएसए का बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है वो अगर आप समझ लोगे ना तो कल के दिन एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा लूपहोल्स वाला है, और जो रिच लोग हैं उनको पता है लूपहोल्स का यूज़ कैसे करना है, कैसे टैक्सेस से बचना है, कैसे ज़्यादा इनकम अर्न करनी है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो 100 लोगों को पकड़ो, रिच लोगों को, और उनको एक प्रोडक्ट 10,000 का बेचो, आप एक बहुत बड़ा इनकम अर्न कर लोगे। या फिर 10,000 लोगों को पकड़ो, उनको एक प्रोडक्ट 100 रुपये का बेचो, तो भी आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लोगे। तो आप जितनी वैल्यू क्रिएट करते हो लोगों के लिए उतना ज़्यादा लोग आपको मॉनेटरीली बेनिफिट करते हो। वैल्यू इक्वल टू मनी। अगर आप वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर रहे हो, ऐसा वैल्यूबल प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे हो, तो आपको मनी मिलेगा ही नहीं। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और फिर प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली लोग आपको मॉनेटरीली बेनिफिट देंगे। तो ये है मनी का कुछ वर्क। इसके ऊपर मैं एक डिटेल एपिसोड या वीडियो आने वाले टाइम के अंदर लेके आऊँगा, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। फोर्थ लेसन है कि दे वैल्यू देयर टाइम मोर देन मनी।
अब गरीब लोग हैं, वो लोग अपने टाइम की ज़रा भी वैल्यू नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनको अनलिमिटेड टाइम ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास जितना 24 आवर्स है उतना जेफ बेजोस के पास है, मुकेश अंबानी के पास है, इलॉन मस्क के पास है, मिस्टर बीस्ट के पास है, उतना मेरे पास है और उतना आपके पास है। वही 24 आवर्स है, इससे ज़्यादा टाइम किसी को दिया नहीं गया है एक दिन के अंदर। ऊपर वाले ने सबको सेम टाइम दिया है, लेकिन वो टाइम का किस तरीके से यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। जो रिच लोग हैं वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा कीमती समझते हैं, बिकॉज दे नो हाउ मच दे कैन अर्न विद दैट टाइम। और गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग अपने टाइम की इतनी कीमत नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके अर्निंग पोटेंशियल वो टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा हो सकती है अगर वो अपनी स्किल्ड को, अपने आप को वैल्यूबल बना देंगे तो। और इसके ऊपर है ना एक बहुत ही प्यारी बुक है ये वाली, द 4 आवर वर्क वीक। ये बुक के अंदर है ना टिम फेरिस ने 2 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इनकम का कॉन्सेप्ट को है ना मैंने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इनकम वाले कॉन्सेप्ट को एक दूसरी वीडियो में समझाया है, डिटेल में समझाया है, तो उसकी एक क्लिप में ये कॉन्सेप्ट की यहाँ डाल दूंगा, आप देख लेना। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इनकम का कॉन्सेप्ट। अब एब्सोल्यूट इनकम क्या होती है? शाम महीने के 28 दिन काम करता है और दिन के 16 घंटे काम करता है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 28 इंटू 16 तो वो महीने के 448 आवर्स काम कर रहा है और सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रहा है। अगर आप 5 लाख को 448 से डिवाइड करोगे तो राउंड फिगर 1200 वो 1 घंटे का कमा रहा है। वही हम राम की बात करते हैं, वो सिर्फ दिन के अंदर 2 घंटे काम करता है और महीने में सिर्फ 20 दिन काम करता है, क्योंकि हफ्ते के 5 दिन होते हैं। तो अगर आप 20 इंटू 2 करोगे तो निकलेगा 40 घंटे महीना वो काम करता है। और अगर आप 1 लाख को 40 से डिवाइड करोगे तो 1 घंटे में वो 2500 रुपए कमाता है। जहां शाम 1200 रुपए कमा रहा है, वहीं ये पर्सन 2500 रुपीज कमा रहा है, मींस डबल से भी ज्यादा। अब आप समझोगे कि कौन ज्यादा रिच है। और जब भी अगर आप किधर काम करने जाओ तो आप समझो कि आपकी टाइम की वैल्यू क्या है, आप कितना टाइम देके कितना पैसा कमा पाते हो। तो विश करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये 4 आवर वर्क वीक वाला वीडियो डिटेल में देखना है तो चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत प्यारा वीडियो है, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। तो ये था आज का एपिसोड हमारा। विश करता हूँ ये एपिसोड से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली रहेगी। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही डिफरेंट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।